देखिए, स्ट्रोक के बारे में इट्स सच अ कॉमन टर्मिनोलॉजी जो आम भाषा में भी यूज़ किया जाता है कि स्ट्रोक हो गया, कोई कहता है हीट स्ट्रोक को स्ट्रोक कहते हैं, या किसी को हार्ट में पेन हो गया तो उसको भी लोग स्ट्रोक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। जबकि लेट मी स्पेसिफाई कि जो स्ट्रोक टर्म इंटरनेशनली यूज़ होता है पूरी दुनिया में, स्ट्रोक मीन्स अ ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक वुड मीन समथिंग इज हैपनिंग इन द ब्रेन लाइक अ स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक को नहीं समझ पाने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि लोग तरह तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन नाउ इट इज़ बीन एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड कि स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन के अंदर एक पक्षाघात या लकवे का अटैक हो गया, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। नॉट इवन ब्रेन स्ट्रोक कहने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज स्ट्रोक वुड मीन कि ब्रेन के अंदर ही प्रॉब्लम हुई है। तो नाउ स्ट्रोक वुड मीन कि ब्रेन में एक पैरालिटिक अटैक या स्ट्रोक हो गया है। स्ट्रोक, अगर आपने देखा होगा कि एकदम से आज कोई भी इंसान बैठे बैठे उनके बोलने में मुश्किल होने लगे, या चेहरे पर टेढ़ापन नजर आए, या एक हाथ या एक पैर में एकदम से कमजोरी आ जाए, वो लटक जाए, तो इसका मतलब है कि ये ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। वो भाग ब्रेन का जो अपोजिट साइड के चेहरे को, आवाज को, हाथ और पैर को कंट्रोल करता है, वहां पर ब्लड का दौरा पूरी तरह से नहीं जा रहा है। तो ये ब्रेन का सिम्टम, स्ट्रोक का सिम्टम है, जो काफी लोग पहचान सकते हैं। एफ मीन्स फेस, यानी चेहरे पर कहीं ना कहीं टेढ़ापन नजर आता है या एसिमेट्री होने लगती है। ए से मतलब होता है आर्म या लेग ड्रिफ्ट या कमजोर हो गए हैं या वो टेढ़े होने लगे हैं। एस से होता है स्पीच, स्पीच में फर्क पड़ गया, बोल नहीं पा रहे हैं, क्षमता, या तो आवाज ठीक नहीं है, या अगर बाई तरफ स्ट्रोक अटैक हुआ तो बोलने की और समझने की भी क्षमता चली जाती है, तो वो स्पीच का सिम्टम हो गया। टी मीन्स इट्स टाइम टू कॉल अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल, टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, टेक evasive necessary action so that patient can reach to the hospital in time। तो ये FAST सिम्टम अगर आप लोग समझ लेंगे कि ये स्ट्रोक हो सकता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समय नहीं वेस्ट होना चाहिए। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कहा जाता है ब्रेन इज टाइम, टाइम इज ब्रेन। बेस्ट वे टू फाइट ए डिजीज इज टू प्रिवेंट इट। अब प्रिवेंशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रोक जो हम समझ गए हैं क्या होता है और हमें क्या करना है ये तो मालूम है, लेकिन ये क्यों होता है, क्या उसको रोक सकते हैं। अब ये एक बहुत ही बेसिक प्राइमरी क्वेश्चन आ गया, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो शायद स्ट्रोक रोका जा सकता है, जीता जा सकता है। इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है एज, क्योंकि एज को हम बदल नहीं सकते। एज को हम बदल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी कुछ लोगों में स्ट्रोक होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, खासतौर से आफ्टर द एज ऑफ और 50s। तो कुछ फैक्टर्स मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल फैक्टर्स की मैं बात करना चाहता हूँ जो हमारे लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है। सबसे पहले होता है हमारा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो ये देखा गया कि आउट ऑफ 100 पीपल जिनको स्ट्रोक हुआ, at least 50 to 60% patient had high blood pressure prior to the stroke। अब ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग हाई आई है, आप उसको इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि अगर आपने ब्लड प्रेशर ही बढ़ने से रोक लिया, उसका ट्रीटमेंट ले लिया, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आपको चेंज इन द लाइफस्टाइल करना होता है, तो उसका मतलब हुआ कि अगर आप बीपी कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कर लेंगे, आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर लेंगे। बिकॉज हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक या स्ट्रोक एक ही बीमारी है। अगर हार्ट में होती है हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं, वहाँ क्या होता है, खून के नाड़ी ब्लॉक होने लगती है। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन अटैक या स्ट्रोक होता है, उसको क्या रीजन है कि ब्रेन के खून की नाड़ी ब्लॉक हो रही है, या रेयरली रप्चर हो जाती है या फट जाती है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, दवाई खाते खाते छोड़ दें, तो उनमें भी रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा जितना उस पेशेंट में जो दवाई नहीं खा रहे हैं शुरू से। अगर ब्लड प्रेशर एकदम से हाई जाता है तो ब्रेन में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जमने से खून की नाड़ियाँ ही नहीं बंद हो रही होती, खून की नाड़ियों में इतना तेज प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है कि वो रप्चर हो जाता है। उसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी ब्रेन हेमरेज।